ॐ गणपति नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय शूरकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्द्राभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। हनुमते नमः। सभी ऋषि संत समाज, अम्बा पर अम्बा जगदम्बा, सभी महात्माओं की आइए श्रद्धालु भक्त और भगवान सभी को प्रणाम सादर करते हुए आइए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन
हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का बंधन होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार। मन की मुराद करे स्वामी, तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। मन की मुराद करे स्वामी, तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार करने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार। बोलो गोविंद भगवान की जय। थैंक यू। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री भगवती 40वें अध्याय में देवी की पूजा विधि तथा फलश्रुति। देवी बोली, प्रातः काल उठ करके सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मरंध्र सहसार चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्ज्वल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। प्रणाम करने के अनंतर प्रथम प्रणाम अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण, इस प्रकार कुंडली शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में शक्तिदानंद स्वरूपिणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात शेष द्विजों को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पहले होत शुद्ध करके मात्र करन्यास करे। हलखेखा मात्र करन्यास नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हाकार, हृदय में राकार, मूल मध्य में इकार तथा मस्तक में हीकार का न्यास करना चाहिए। तद मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों की संपन्न करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों महाप्रेत मेरे पाद मूल में स्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों में जागृत, स्वप्न, स्तुत, तृतीया, 30
इस प्रकार मूर्त का सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रख करके साधक अष्ट मंत्र ओम कटु का उच्चारण कर करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। पुनः इसी मनुष्य से दिग्गमंत करके गुरु को प्रणाम करके मनोहर मूर्त को ब्रह्मा पीठ पर आवाहित करके प्रतिष्ठित मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्त को प्रतिष्ठित करके आवाहन और प्रतिष्ठा, आसन, आवाहन, अर्घ, पाद आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध पुष्प आदि मूल देवी के प्रभाव पूर्वक का ध्यान। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, अहम रुद्रेभ्यो इत्यादि सूक्त। तत्पश्चात मैं भी सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिष्ठा विषय तथा अनेक पाठ पारायण से मुझे प्रसन्न करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर के वो भगवती वहां पर अंतर्ध्यान हो गई और देवी का दर्शन सभी देवता अन्न प्रसन्न हो गए। हे राजन, मैं आपसे भगवती के इस उत्तम महात्मा वर्णन कर दिया। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महात्मा नामक 40वां अध्याय पूर्वा बोलो दुर्गी मैया की जय। 8वें स्कंद में पहला अध्याय प्रवेश करते हुए जन्मेजय बोले, हे मुने, प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु का देवी की आराधना करना तथा देवी का उन्हें वरदान देना। कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया, उसे मैंने सुना। हे विप्र से जिस ध्यान से उस भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब देवी की उत्तम आराधना के मैं बताता। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योगचर्या पृथक भगवान नारायण से पूछे जाने पर एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुंचे और वहां निश्चित होकर के बैठ गए। नारद जी बोले, हे देवेश, हे महादेव, पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे शलाघनीय, विपुल सद्गुणों से संपन्न, हे देव, किस पूजा से, किस जप से, ध्यान से अंधकार में सूर्यदेव की भांति प्रकाश हो जाता है। व्यास जी बोले, हे राजन, देवर्ष नारद के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनिश्रेष्ठ सनातन पुरुष भगवान नारायण को साधुवाद दे करके ये कहेंगे। नारायण बोले, हे देवर्ष, आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे इस जगत एकमात्र तथा भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ। तीनों गुणों सत रज तम ये युक्त के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना है, मोक्ष प्रदान करने वाली। मन बोले, जगत के कारणों की कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख गदा धारण करने वाली हे देवीश्वरी, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। मद कैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्म ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भव सागर से मुक्त प्राप्त की थी, उस भगवती को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण बोले, हे देवर्षे, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर के नमो नमस्ते देवेशो जगत कारण कारणी शंख चगदा हस्ते नारायणं हृदा कृते वेद मूर्ते जगन्माता कारण स्थान रूपणी
वेदत्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेवनुते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावाससे महादेव प्रियंकरी गोपेन्द्रस्य प्रिये ज्येष्ठे महानंदे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवात् पूजते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौर नारायण नमोस्तुते यदश्चेदं यया विश्वप्रोमोतं प्रोतं च सर्वदा चैतन्यमेकमहान्तरहितं तेजसां निधिं ब्रह्मा यदिच्छास्तु सर्वौ करोति चाहरिं सदा पालयत्यपि विश्वेशा संहर्ता यदनुगृहातो मदकैटसम्भूतं भार्यतः पद्मशम्भवा यस्यास्तवेन मुमुच्ये घोरदैत भवाम्बुदेय त्वां हि कीर्ति स्मृति कान्ति कमला गिरिजा सती दाक्षिणी वेद गर्भा सिद्धदार्ति सदा भयाओ स्तोष्ये त्वां च नमस्यामि पूजयामि जपामि च ध्यायामि भावेव वीचे श्रोते देवि प्रसीद मे ब्रह्मा वेदनिधि कृष्णो लक्ष्यं वासा पुरंदरा त्रिलोकाधिपति पासी यद संपत्ति श्रुतमा कुबेरो निधनाथो अभूदमो जाता परेतराटो नेत्रतो राक्षसां नाथा सोमो जातो है उपया त्रिलोकवंदे लोकेशो महामंगल रूपणी नमोस्तु पुनर्भुवो जगन्मातार नमो नमः। इस प्रकार प्रणाम करते हुए अपने पुत्र की ये बात सुनकर के प्रजापतियों भी स्वामी ईश्वरशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि ये कार्य कैसे संपन्न हो। हे राजन, मेरे अनुग्रह से प्रजा शिष्ट अवश्य संपन्न होगी। कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर के अपने द्वारा की गई ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मन को इस प्रकार के वर देकर के बुद्धमान मन के देखते देखते भगवती अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए ब्रह्मा जी नासिका से वरा के रूप में भगवान श्री हरि का प्राकट होना और पृथ्वी का उद्धार करना, ब्रह्मा जी का उनकी स्तुति करना। श्री नारायण बोले, हे परमत मन एवं मारीच आदि श्रेष्ठ मनुओं के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद एवं ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे नारद, ब्रह्मा जी के देखते देखते वो वरा शिशु आकाश में स्थित हो गया। नाक से छींकाई उत्पन्न हुए और छोटे बड़े हो गए, विराट रूप। शास्त्राशीर्षा पुरका शास्त्रांचा सहस्रपात समूमी प्रसा आदिशांगुलम। शास्त्राशीर्षा मैं बड़ा बनता हूं तो हजारों करोड़ों शर, पैर, हाथ, कान, कहने का मतलब जो सारा संसार देख रहे हो, ये इतना बड़ा मैं विराट बन जाता हूं, सारा संसार मैं ही। और जब छोटा बनता हूं तो आपके हृदय में नाभ से हृदय की 10 अंगुल की दूरी है, उसमें मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूं, बैठ जाता हूं। न मुझे कोई आते देख पाता, न मुझे कोई जाते देख पाता। हे नारद, उस समय मारीच आदि प्रधान विप्रवरों तथा शनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वो द्वारा रूप देख करके मन ही मन विचार करने लगे। अपने खेद को नष्ट करने वाले घुघराहट की ध्वनि सुनकर करके महाराज जी कहते हैं, उनकी स्तुति सुनकर के ईश्वर संपन्न वाराह रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के
द्वार कथित ये वचन सुनकर के सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जलचर इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट उस पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर उठा लिया। रखे हुए यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गराज कमल नी को अपने दांत पर उठाए हुए हो। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले देवताओं के आवास, स्वर्ग को निष्कृत करने वाले तथा समस्त मनोभीष्ट प्रदान करने वाले कमल नयन आपकी जय हो। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंकज से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठा करके और लीला पूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमती जी भागवत महापुराण स्कंद धर्ण युद्ध वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्वा। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। इसके बाद धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधर।